नमस्कार, स्वागत है न्यूज जंक्शन 24 में और मैं हूं आपके साथ प्रियंका। तो चलिए अहम खबरों की तरफ बढ़ते हैं। हल्द्वानी से खबर है, जहां अगर आप पर्वतीय क्षेत्रों में जाने की सोच रहे हैं तो बिल्कुल सावधान हो जाइए, क्योंकि काठगोदाम पर रूट डाइवर्ट किए गए हैं। यहां पर काठगोदाम में एक पुल का निर्माण चल रहा है, जो कि आपके लिए परेशानी का सबब बन सकता है। आपको बता दें, पहाड़ों में जाने वाले सारे वाहनों को आप कालाढूंगी होते हुए अल्मोड़ा, भीमताल और भवाली के लिए निकलना होगा। यदि आप इन रूट को फॉलो नहीं करते तो आपको परेशानी हो सकती है। दूसरी तरफ पुलिस बहुउद्देशीय भवन हल्द्वानी में भी जनता की सुविधा के लिए ट्रैफिक सेल की शुरुआत की गई है। आम जनता की समस्या पर हल्द्वानी में सीपीयू एवं यातायात सेल द्वारा चालान करने पर निस्तारण हेतु ये कदम उठाया गया। इस दौरान कार्यालय में ट्रैफिक चालानों का निस्तारण के साथ साथ ट्रैफिक IF के चालानों का भी निस्तारण किया जाएगा। आम पब्लिक की ये लगातार मांग चल रही थी कि यहाँ से काठगोदाम की डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। ट्रैफिक के जो चालानों का संयोजन करना है, उसके लिए यहीं पे एक कार्यालय होना चाहिए। इसको ध्यान में रखते हुए बहुउद्देशीय भवन में इस कार्यालय का उद्घाटन किया गया है, जिससे इस समस्या का समाधान किया जा सके। दूसरा सर, अब टूरिस्ट सीजन शुरू होने वाला है, आपके पुल का भी निर्माण कार्य चल रहा है, क्या दिक्कत है? रूट डाइवर्जन क्या है? इसमें बेसिकली जो कलसिया का पुल है वो आपका एक पुल काम कर रहा है, एक डैमेज हो चुका है। इसको ध्यान में रखते हुए हैवी ट्रैफिकों को 10 से 5 तक के लिए आपका आवाजाही उनकी की गई है। इसके अतिरिक्त बाकी समय उनको रिस्ट्रिक्ट किया गया है। ट्रैफिक सीजन को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि अब पर्यटन का सीज़न आ रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए एक जो है फतेहपुर से लेकर के आपका पटवा डांगर तक की रोड का एनालिसिस किया जा रहा है, जिसमें DM साहब द्वारा बताया गया है कि उसका जल्दी ही जो है डामरीकरण किया जाएगा, जिससे जो है रूट डाइवर्जन का प्लान सुचारू रूप से चल सके। पार्किंग की क्या व्यवस्था होगी सर? नैनीताल शहर में छोटी छोटी पार्किंगें चिन्हित की गई हैं, जिसको इस सीज़न में लागू किया जाएगा, और अगर ट्रैफिक का लोड ज़्यादा बढ़ता है तो उसी बाईपास से डाइवर्जन प्लान लागू किया जाएगा। सर, यहाँ पुल का निर्माण कार्य कब तक समाप्त हो जाएगा, क्या स्थिति रहेगी लगभग? इसमें मई तक का इनके द्वारा बताया गया। जो अस्थाई पुल जो इस समय बन रहा है, बनाना शुरू कर रहे हैं, उसको मई तक ये हमें हैंड ओवर कर देंगे। आगे बढ़ेंगे। 28 मार्च से इस बार उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षाएं होंगी और ये परीक्षाएं 19 अप्रैल तक चलेंगी, जिसमेम लगभग 2.5 लाख बच्चे सम्मिलित होंगे। इन परीक्षाओं के लिए बोर्ड ने प्रदेश भर में 1333 परीक्षा केंद्र बनाए हैं। इनमें से 191 संवेदनशील और 18 अति संवेदनशील क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं। सोमवार से शुरू होने वाली ये परीक्षाएं इस बार 2 पालियों में आयोजित की जाएंगी। 10वीं की परीक्षाएं सुबह 8 बजे से 11 बजे तक होंगी और 12वीं की परीक्षाएं दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक होंगी। इसके लिए परिषद ने लगभग सारी तैयारियां पूर्ण कर ली हैं। बोर्ड की परीक्षाएं सोमवार 28 मार्च से शुरू हो रही हैं, जो कि 19 अप्रैल तक चलेंगी। लगभग 2.5 लाख परीक्षार्थी हमारे शामिल हो रहे हैं। 2 पालियों में परीक्षा है और हमने 1333 परीक्षा केंद्र बनाए हैं, जिसमें 191 परीक्षा केंद्र हमारे संवेदनशील परीक्षा केंद्र हैं और 18 केंद्र अति संवेदनशील हैं। लगभग 2.5 लाख परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। परीक्षा संबंधी सभी आवश्यक तैयारियां हमारी पूर्ण कर ली गई हैं और साथ ही साथ परीक्षा में इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि केंद्र और राज्य के अब तक के हिसाब से जो भी हमारे कोविड-19 संबंधी निर्देश हैं, उनका पालन किया जाएगा। उस हिसाब से सिटिंग प्लान भी किया गया है। साथ ही किसी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मोबाइल इत्यादि तथा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पूरी तरह प्रतिबंधित है। किसी को भी कक्षा के अंदर ले जाने की अनुमति नहीं है। साथ ही परीक्षा संबंधी कार्यों में लगे हुए कार्मिक भी पूरी तरह से उनके लिए मोबाइल प्रतिबंधित किया। तो फिलहाल इन खबरों में इतना ही। देखते रहिए न्यूज जंक्शन 24। नमस्कार।